बिहार में 4 सीटों के परिणाम और देश में 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कोई बड़ा फैसला लेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को अगर देखा जाए गंभीरता के साथ और गौर से तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और 23 तारीख के रिजल्ट के बाद बहुत कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। कई फैसले देखने को मिलेंगे जिस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या करेंगे। 23 तारीख के परिणाम के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, जिसके पक्ष में भी जाए, लेकिन 2 दिन बाद 25 तारीख को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 23 तारीख के रिजल्ट का सबको इंतजार है और इस इंतजार के बाद ये देखने को मिलेगा कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे तो कौन कितना ज़्यादा किसके ऊपर हावी होता है और कौन किससे कितना ज़्यादा नज़र चुराता है। ये कारण इसलिए होगा कि 23 तारीख को परिणाम निकलने के बाद जो जीता जो हारा वो दोनों ही आमने सामने होंगे 25 तारीख को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक यानी 5 दिनों तक चलेंगे और इस दौरान कई सरकारी कार्य निपटाए जाएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पहले ही 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी है और इसके अनुसार 5 दिवसीय इस सत्र में बिहार की राजनीति में काफ़ी सरगर्मी देखने को मिलेगी और ख़ास करके 23 तारीख को परिणाम निकलने के बाद ये सरगर्मी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का एक ही प्लॉट है और वो है कि जब दोनों आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से 2025 के तैयारियों का पूरा जायजा इनके नज़र में होगा और शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार अपने वित्तीय कामकाज पूरे करेगी, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार को धन खर्च करने के लिए विधानमंडल से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए इस सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कुछ नए विधेयक भी पारित किए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये सत्र शुरू होगा और सप्लीमेंट्री बजट को पटल पर रखा जाएगा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन और तीसरे दिन सरकार के जरिए नए विधेयक पेश किए जाएंगे। पेश किए गए विधेयक पर चौथे दिन चर्चा की जाएगी। दोनों को सदन में रखा जाएगा और इस चर्चा के बाद उसे पारित किया जाएगा। आपको बता दें 2024 और 25 का सप्लीमेंट्री बजट 28 नवंबर को पेश किया जाएगा और बजट पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा की जाएगी। सत्र के शुरुआत के साथ ही विधानमंडल का माहौल भी सियासी तौर पर गर्म हो जाएगा और यहां से एक नई कहानी शुरू होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख के परिणाम में क्या कुछ निकल के सामने आता है। आपको पता है कि जिस तरह का अभी आंकड़ा है उसमें 4 सीटें जो उपचुनाव की हैं उनमें से 3 सीट महागठबंधन के पास और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। अब परिणाम में कौन सीट किसके खाते में जाती है और किसे कितनी सीटें प्राप्त होती है, अपनी सीटें बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 23 तारीख को परिणाम के बाद जब 25 तारीख को आमने सामने होंगे नीतीश कुमार यानी कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, तो निश्चित रूप से माहौल टाइट होगा और उस माहौल में क्या कुछ निकल के आएगा हम वो गवाह बनेंगे और हम सीधे सदन से आपको कार्रवाई दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।